ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें श्लोक नंबर 2 है। 39 हो रहा था। अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम निरंतरानंद रस स्वरूपम प्रशांतम माद्यंत विहीनम अक्रियम निरंतरानंद रस स्वरूपम। अतः इसलिए जो परब्रह्म है, क्योंकि प्रपंच मिथ्या है, इसलिए मिथ्या को लेकर के द्वैत नहीं होता है। इसलिए जो परब्रह्म है सद है, त्रिकाला बाध्य, तीनों कालों में रहने वाला, और अद्वितीयम अद्वितीय है। विशुद्ध विज्ञान घनम, विशुद्ध ज्ञान का घन है। विज्ञान घन केवल ज्ञान स्वरूप है, उसमें कोई त्रिपुटी आदि नहीं है, विज्ञान स्वरूप है। और निरंजनम, किसी भी प्रकार के अंजन कालिमा मल से रहित है, मल से युक्त नहीं है। प्रशांत माद्यंत विहीनम अक्रियम, प्रशांत है, किसी भी प्रकार का उसमें उपद्रव नहीं है। और आद्यंत विहीनम, आदि और अंत से रहित, उत्पत्ति नाश से रहित, अक्रियम, अक्रिय है, क्रिया से भी रहित है। निरंतर आनंद रस स्वरूपम, निरंतर आनंद रस रूप है, एक रस है, आनंद स्वरूप है। यहाँ तक हुआ था। आगे देखिए श्लोक नंबर 240, उसका उच्चारण किया जाए। निरस्त माया कृत सर्वभेदं नित्यं ध्रुवं निष्कलम प्रमेयम् और अरूपमव्यक्तमनाख्ययम् अव्ययम् ज्योति स्वयं किंचिदिदं चकास्ति। तो निरस्त मायाकृत सर्वभेदम, माया के द्वारा जितना भी भेद दिख रहा है, देशकृत, वस्तुकृत, कालकृत, सभी पदार्थों का भेद, तो ये सब उसमें नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कह दिया गया नेह नानास्ति किंचन। उस परब्रह्म परमात्मा में कोई भी नानात्व नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा, ऐसी श्रुतियाँ कह रही, उसमें शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई जाति नहीं। तो मतलब माया के द्वारा जितना भेद हो सकता है वह कोई भी भेद, ऐसा भेद उसमें नहीं है। नित्यम ध्रुवम, नित्य है, ध्रुव, एक जैसा रहने वाला, निष्कलम, कलानी अवयव, अवयव से भी रहित है, निरवयव है। और अप्रमेयम, प्रमेय भी नहीं है, प्रमा का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बनता है ना। इसीलिए ये जो है सर्वज्ञात्म मुनि संक्षेप शारीरककार ने एक श्लोक बनाया है। माने न मेयावगतिश्च युक्ता धर्मस्य जाड्यात् विधिनिष्ठ कांडे मेयेन मानावगतिश्च युक्ता वेदांत वाक्ये स्वजड़म ही मेयम।
बोले देखिए, मान से प्रमाण से प्रमेय पदार्थ की विषय का ज्ञान तो कर्मकांड भाग में संभव है। विधिनिष्ठ भाग में, कर्मकांड भाग में प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान युक्त है, मानना ठीक है, क्योंकि धर्म आदि जड़ पदार्थ है। धर्म है, स्वर्ग है, ये सब जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ का ज्ञान प्रमाण से मानना युक्त है, वो बात तो ठीक है। किंतु यह वेदांत में जो प्रमेय है वह जड़ नहीं है बल्कि चेतन है। इसलिए उस चेतन का ज्ञान प्रमाण से नहीं हो सकता, बल्कि प्रमेय के द्वारा ही प्रमाण का ज्ञान होगा। यहाँ पे जो है वेदांत में तो प्रमेय जो चेतन रूप है, प्रमेय चेतन रूप होने की वजह से प्रमाण को ही प्रमेय से जाना जाए। जैसे हम कहते हैं मैं चक्षु को जानता हूँ, मन को जानता हूँ, इंद्रियों को जानता हूँ, इसलिए आप जानते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है जड़ है और हम चेतन हैं, हम जानने वाले हैं। इसलिए अब इंद्रियों के द्वारा जो हम जानते हैं वहाँ भी इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति बनती है, जो कि वृत्ति जड़ है। उसी जड़ में चेतन का प्रतिफलन होने की वजह से विषय का प्रकाशन होता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि जड़ प्रमाण प्रमेय का, हाँ, चेतन प्रमेय का बोध कराएंगे। जड़ प्रमाण की गति तो केवल आवरण को हटाने में होती है। आवरण हट गया, बस उतने में ही उसको चरितार्थ हो गया। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो कर्मकांड भाग है वहाँ पे धर्म आदि पदार्थों को प्रमाण के द्वारा तो जाना जाएगा, किंतु वेदांत में जो प्रमेय पदार्थ है वह चेतन है, इसलिए उस चेतन के द्वारा ही प्रमाण का जाना जाता है। इसलिए तो सर्वत्र आया है कि भाई जो है उसको कौन प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयश्च प्रमितिस्तथा, यस्य, जिसके मतलब जिसके बल से, जिसके सामर्थ्य से प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति सब सिद्ध हो रही है, उसकी सिद्धि के लिए आप बताओ किसकी अपेक्षा है। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयश्च प्रमितिश्चता, तो यस्य सामर्थ्येन सिद्ध्यन्ति, ऐसा कुछ आया है। तत्सिद्धौ किम अपेक्षते, जिसके सामर्थ्य से, जिसके बल से ही प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति सभी के सभी सिद्ध हो रहा है, बताओ उसकी सिद्धि के लिए क्या चाहिए। उसकी सिद्धि के लिए कोई चाहिए नहीं। इसलिए कह दिए कि नित्यम ध्रुवम निष्कलम अप्रमेयम अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम, वह किसी भी रूप वाला नहीं, उसमें कोई रूप नहीं है, अव्यक्त है ना, नाम रूप है ही नहीं, तो इसलिए अव्यक्त है। बिना नाम रूप का होने की वजह से अव्यक्त। अनाख्यम, कोई आख्या नहीं, आख्या नहीं संज्ञा, कोई नाम नहीं। अव्ययम, कभी व्यय नहीं होता। व्यय जो है कई प्रकार के होते हैं, स्वरूपतः व्यय धर्मों को लेकर के व्यय। जैसे पहले भी बताया हूँ कि देवदत्त जो है नष्ट हो गया। बोले देवदत्त क्यों नष्ट हो गया, कैसे नष्ट हो गया, मर गया क्या? बोले नहीं, है तो जिंदा है, लेकिन उसकी पूरी धन संपत्ति लुट गई, सब कुछ समाप्त हो गया। अब बताओ, तो देखो एक प्रकार का व्यय यही है कि धर्मों के व्यय से छीड़ होना, और एक दूसरा होता है स्वरूपतः नष्ट होना। जैसे कपड़ा जो है पहनते पहनते कमज़ोर हो जाता है, वो छीड़ हो गया, और उसी कपड़े को जला दिए तो एकदम से नष्ट हो गया। तो स्वरूपतः नष्ट होना और धर्मों के क्षय से नष्ट होना, ये दोनों प्रकार का नहीं है, क्योंकि परमात्मा निरवयव है, निर्धर्मक है। इसलिए अव्ययम ज्योति स्वयं किंचित इदम चकास्ती, ऐसे कोई ज्योति है, प्रकाश है, जो कि वह प्रकाशित हो रहा है, सबका प्रकाशन कर रहा है। ये हो गया। श्लोक नंबर 241 देखिए। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय शून्य मनंतं निर्विकल्पकम्
केवलाखंड चिन्मात्रं परं तत्त्वं विदुर्बुधाः। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय शून्यम अनंतम निर्विकल्पकम। संसार में देखिए त्रिपुटी दिखाई पड़ती है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, गंता गंतव्य गमन क्रिया, भोक्ता भोजन और भोज्य पदार्थ। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाले हो गए, हम लोग हो गए पढ़ने वाले। पाठक पठन क्रिया, और जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, पाठ्य, इसलिए कहते पाठ्यक्रम। सिलेबस होता है ना, पाठ्यक्रम। तो एक तो पढ़ने वाला और एक जिसको पढ़ा जा रहा है, दोनों के बीच में संबंध हो रहा है पठन क्रिया के द्वारा। ज्ञाता ज्ञान, ऐसे हर जगह त्रिपुटी आपको मिलेगी। कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह त्रिपुटी आपको दिखेगी। किसी भी क्रिया को लेकर के त्रिपुटी आपको मिल जाएगी। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो त्रिपुटी है ये सब उपाधि को लेकर के आता है। क्योंकि आप गीता में सुने हैं श्लोक आता, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये जो है उपाधि को लेकर के कोई भी क्रिया है नाना प्रकार के कारकों से संपन्न होती है, उसमें नाना प्रकार के कारक लगते हैं। तो कारकों के माध्यम से ही कोई पुरुष जो है कर्ता कहा जाता है ना। जैसे देवदत्त कोई हाथ में औजार ही नहीं लेगा तो क्रिया क्या करेगा? तलवार लेगा तो लड़ने वाला हो गया, लेखनी ले लिया तो लिखने वाला हो गया। और लेखनी छोड़ करके थोड़ी लेखक है, लिखने वाला है तो लेखनी के बल से लिखेगा, लेखनी के माध्यम से। पढ़ने वाला है तो फिर कुछ न कुछ जो है कोई पुस्तक आदि लेगा। तो ये सब मतलब बिना उपाधि को ग्रहण किए आत्मा में कोई धर्म आप दिखा नहीं सकते। इसलिए और ये जितनी उपाधि है सब माया के द्वारा बनी हुई है, इसलिए सब माया को लेकर के जो धर्म आ रहा है सब मिथ्या है। इसलिए यहाँ कह रहे ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय शून्यम। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन भावों से जो रहित, त्रिपुटी से जो रहित है, अनंतम, किसी भी प्रकार का अंत नहीं, निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक, कोई भी उसमें विकल्प नहीं, कोई संशय नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई विकल्प नहीं। केवलाखंड चिन्ह मात्रम, केवल अखंड चैतन्य मात्र है, चेतन रूपी है। परम तत्व विदुर्बुधा, ऐसे जो यही परम तत्व को विद्वान लोग जानते हैं, वही परम तत्व है ऐसा विद्वान लोग जानते हैं। भले जो है विषयी पुरुष उपाधि को ही सब कुछ माने, लेकिन उपाधि से रहित जो तत्व है उसी को विद्वान लोग परम तत्व मानते हैं। अगला श्लोक भी देखिए, 2 से 42 श्लोक नंबर। अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तं ब्रह्मपूर्णं महत्मः महन्महः। अहेयम अनुपादेयम, संसार में कई चीजें होती जो हेय होती, जिनका हमें त्याग करना पड़ता है। हेय हातुम योग्यम, वो हाक त्यागे धातु से बनता है। तो हातुम योग्यम हेयम, जिसको हम छोड़ते हैं, जैसे दुर्गुणों को छोड़ते हैं, फटे कपड़े को फेंक देते हैं, फटी हुई चीज़ों के, बेकार चीज़ों को फेंक देते हैं, कूड़ा कर जो घर के अंदर गंदगी निकलती उसको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये सब पड़ी रहेगी तो नुकसान ही करेगा।
ये सब चीज़ें पड़ी रहेगी तो नुकसान ही करेंगी। इसलिए जो वस्तु हमारा अनिष्ट करती है, जो वस्तु, उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन ये आत्मा जो है, ये किसी का अनिष्ट कभी भी नहीं करता। यहाँ तक कि बड़े बड़े मित्र शत्रु बन जाते हैं, बड़े बड़े हितैषी लोग शत्रुता पाल लेते हैं, लेकिन आत्मा कभी किसी का शत्रु नहीं, क्योंकि सबके प्रति अनुकूल है, सभी के लिए अनुकूल है। इसलिए कभी भी यह किसी का अनिष्ट नहीं करता। इस वजह से इसका त्याग कभी हो नहीं सकता। अहेयम। दूसरी बात क्या है कि हमारा स्वरूप है, स्वरूप को कोई छोड़ नहीं सकता। स्वरूप को आप कैसे छोड़ोगे? आपका ही स्वरूप आप कैसे छोड़ दोगे? शरीर को छोड़ सकते हो, संबंधियों को छोड़ सकते हो, घर द्वार छोड़ सकते हो, लेकिन अपने ही स्वरूप को छोड़ दो, ऐसी तो शक्ति किसी में है नहीं, क्योंकि हमारा ही स्वरूप हम छोड़ दे तो हम कुछ बचेंगे ही नहीं। तलवार अपने स्वरूप को कभी नहीं काटती, है ना। इसलिए अहेयम, हमारा ही स्वरूप है, इसलिए कभी इसका परित्याग हो नहीं सकता। अहेयम। और जो वस्तु संसार में इष्ट होती है वह उपादेय होती है, उसको हम ग्रहण करते हैं। जैसे फल को खरीद के लाए, सब्जी को खरीद के लाए, कपड़े को खरीद के लाए, कोई अच्छा व्यक्ति है उसको बुलाए जो हमारा फायदा कर सकता है। तीन सब चीज़ों का उपादान होता है, ग्रहण होता है। अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, लेकिन आत्मा जो है तो सबसे बड़ा इष्ट, लेकिन हमारा ही स्वरूप होने से इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा के लिए गृहीत है। जो पहलू वस्तु पहले से गृहीत है, जैसे आपके घर में पहले से कोई पदार्थ है तो उसको लेने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता। जल आपके घर भीतर घड़े में भरा हुआ है तो उसको लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो वस्तु पहले से ही हो हमारे पास, उसको कैसे ग्रहण करोगे? इसलिए हमारा ही स्वरूप होने से उपादान का ग्रहण क्रिया का विषय नहीं बनता, तो न तो इसको हम छोड़ सकते हैं और न ही हम पकड़ सकते हैं। मनोवाचाम अगोचरम, मन और वाणी का विषय नहीं है। इसलिए इस आत्म तत्व को बताने वाला जो वक्ता है ना, उसको भी बड़ा कुशल कहा गया, और स्वयं जो है जान भी नहीं सकता पुरुष। और आचार्य भी बताएंगे तो सीधे सीधे शक्ति वृत्ति के द्वारा नहीं बता सकते। बृहदारण्यक में एक जगह विचार आया कि वह वहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है, आत्मा आत्मा करते हो, जरा दिखाओ आत्मा किधर है। बोले जैसे गाय की सींग पकड़ के हम दिखा देते हैं कि गाय है, ऐसे ही आत्मा को पकड़ के दिखाओ किधर है। तो आप बताएं भाई, देखिए भाई हमारा ही स्वरूप है जो सभी जगह इतना सूक्ष्म है, उसको इस तरह से नहीं बताया। हर एक चीज को आप एक जैसे नहीं बता सकते। ये आकाश को पकड़ के दिखा दो, आप दिखा सकते हो क्या? वायु को जरा पकड़ के दिखाओ, वो भी नहीं दिखा सकते। तो जो उनसे भी सूक्ष्म है उसको कैसे ऐसे सींग की तरह पकड़, गाय का सींग पकड़ करके दिखा देंगे? ऐसा ये क्या मतलब है? इसलिए वो बोल दी मन और वाणी का विषय नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहा गया आचार्यवान पुरुषो वेद, जो उत्तम आचार्य वाला पुरुष वही जान सकता है। तो आचार्यवान पुरुष क्या करेंगे? आचार्य क्या करेंगे उस पुरुष के लिए? तो आचार्य पहले धीरे धीरे जो है उसको बताएंगे कि भाई जीव क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, कहाँ से आया, कैसे संसार जो है प्रकट हुआ, इसकी क्या उपयोगिता है। तो श्रवण करते 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 उसको आत्मा का स्वरूप मालूम पड़ेगा, ईश्वर का स्वरूप मालूम पड़ेगा, जीव का स्वरूप मालूम पड़ेगा।
तब जा कर के फिर लक्षणावृत्ति के द्वारा उस शुद्ध को लक्षित करेंगे। गंगा के किनारे झोपड़ी है, इसको जानने के लिए पहले तो गंगा को ही तो जानना पड़ेगा। जो व्यक्ति गंगा प्रवाह को कभी देखा ही नहीं है, उससे कह दो गंगा में झोपड़ी है। गंगा में झोपड़ी बोले गंगा क्या है? गंगा किसी जो है कन्या का नाम है क्या, अथवा किसी आदमी का नाम है? तो इसलिए मतलब ये है कि पहले आपको जो स्थूल वस्तु है उसको देखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जो है उपाधि के माध्यम से पहले जीव और ईश्वर आदि का बोध कराया जाता है। बोध कराने के अनंतर लक्षणावृत्ति के द्वारा तत्व को बताया जाता है, क्योंकि ये मन और वाणी का विषय है ही नहीं कि सीधे जो है हाथ से पकड़ करके बता दो, हाँ, कि मन से ऐसा बता दो कि जो है ध्यान कर ले, ध्यान करके जान ले। अरे जो ध्यान करेगा ना वो भी मिथ्या रूप का ही ध्यान करेगा। ये बात अलग है, कुछ रूप का ध्यान करने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है, हमें जो है बहुत शांति मिलती है, पुण्य होता है, आगे का जीवन प्रशस्त होता है। लेकिन जो ध्यान कर रहे हैं वह भी वास्तविक तत्व नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं मनोवाचम अगोचरम, मन और वाणी का विषय नहीं है। अप्रमेयम, प्रमा का विषय नहीं, यथार्थ ज्ञान का विषय नहीं, क्योंकि वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है। दीपक को देखने के लिए कोई दीपक थोड़ी लाना पड़ता है। प्रमा का विषय नहीं, अनाद्यंतम, आदि और अंत से रहित ऐसा जो ब्रह्म है, पूर्णम, पूर्ण है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखो पूर्ण की पूर्ण, हम लोग रोज कहते पूर्णम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, है ना। यह परमात्मा पूर्ण है और यह जीव भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न, औपाधिक उत्पत्ति हुई, आकाश की थोड़ी उत्पत्ति हुई। घटाकाश की उत्पत्ति कहाँ से? घट की उत्पत्ति से होने से घटाकाश की उत्पत्ति। ऐसे ही अंतःकरण आदि उपाधि को लेकर के, शरीर आदि को लेकर के जीव की उत्पत्ति। भाई शरीर बन गया, 9-10 महीने के बाद मातृगर्भ से जब विमोक हुआ, निकला, तो कहते देखो पैदा हो गया। पैदा हो गया किसका मतलब वो पहले था ही नहीं क्या? आत्मा तो पहले से ही है, जीवात्मा पहले से है। शरीर वहाँ बना और वह शरीर पहले दूसरे, वही जीवात्मा कहीं पहले दूसरे शरीर में था, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से गमनागमन कर रहा है। तो ये जो पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ, औपाधिक उत्पत्ति हुई। इसलिए पूर्ण की पूर्णता को लेकर के, चैतन्य को लेकर के, चैतन्य अंश को देखोगे तो पूर्ण से पूर्ण को हटा दो, एक पूर्णता को लेकर के पूर्ण ही बचता है, वह पूर्ण ही बच गया। जब उपाधि को छोड़ दिए तो पूर्ण परमात्मा रूप ही है, पूर्ण की पूर्णता को ले लिया, उपाधि में जो है मिथ्या बुद्धि किया। तेज जो ब्रह्म है पूर्ण है, महान महा, तेज का भी तेज, महान तेज है। महा यानी तेज, तेज प्रकाश स्वरूप, और वो प्रकाश अलौकिक प्रकाश है, कोई लौकिक प्रकाश नहीं समझना। अलौकिक महान महा, महान, बहुत विस्तृत तेज है। तो इस तरह से बताए। टीका में देखिए, अतः, इसीलिए, चारों श्लोकों का एक साथ में टीका दे रहे। इसीलिए अतः जगतः पृथक सत्ता शून्यत्वात् आरोपिततया, संसार जो है यह पृथक सत्ता से रहित है, इसकी अपनी सत्ता नहीं है, इसलिए आरोपित है। जैसे सर्प की अपनी सत्ता नहीं, इसलिए रस्सी में आरोपित है। इसलिए नाम मात्रत्वात्, जिसकी अपनी सत्ता नहीं तो केवल कहने मात्र के लिए होता है, कहने मात्र के लिए वो रहता है। इसलिए परम ब्रह्म अबाध्यम विजाति रहितम, इसलिए जो परम ब्रह्म है वह अबाध्य,
बाध्य से बाध्य नहीं है, विजाति से रहित है। विजाति, कोई विजाति तत्व नहीं है उसके अंदर, एक ही है। निर्विषय विज्ञान शरीरम, निर्विषयक जो विज्ञान, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध ज्ञान शरीर यानी स्वरूप वाला है, शुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वरूप वाला है। अज्ञानास्पृष्टम, अज्ञान में उसका कोई संबंध नहीं। निरंजनम का अर्थ कर दिया अज्ञानास्पृष्टम, अज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। और विजाति रहितम जो कहा गया ना, देखो वहाँ पे शब्द नहीं दिए, सीधे अर्थ करते जा रहे। अतः का अर्थ किए जगता पृथक सत्या शून्यत्वा, इसलिए नाम मात्र आरोपित है नाम, इसलिए परम ब्रह्म, परम ब्रह्म सद यानी अबाध्य है। अद्वितीय मतलब विजाति रहितम। विशुद्ध विज्ञान घनम मतलब निर्विषय विज्ञान शरीरम। निरंजनम का अर्थ कर दिया अज्ञानास्पृष्टम। और फिर आगे दे दिए कि प्रशांतम आद्यंत विहीनम अक्रियम, प्रशांत है, उसमें कोई उपद्रव नहीं। अपरिणामी जन्मनाश रहितम, आद्यंत विहीनम का अर्थ हो गया जन्मनाश रहितम। अक्रियम अमूर्त, मूर्त नहीं, क्रिया वाला नहीं। ऐसा जो निरंतरानंद रस स्वरूपम, निरंतर आनंद रस है ना, आनंद रस रूप अखंडानंद विग्रह, अखंड आनंद विग्रह स्वरूप वाला है। फिर आए 2 से 40 श्लोक में आया, 2 से 40वें श्लोक, निरस्त मायाकृत सर्वभेदम, तो निरस्ता मायाकृता सर्वभेदा यस्माद यस्मिन इति वा, जिसमें माया को ले करके जितने भी भेद होते हैं उसमें से कोई भी भेद नहीं है। माया को लेकर के जितने भेद प्राप्त हो रहे थे ऐसा कोई भी भेद जिसमें नहीं है ना। इसलिए वो निर्भेदम, भेद से रहित हो गया, सभी भेदों से रहित। और फिर नित्यम ध्रुवम, अच्छा सजाति स्वगत भेद शून्य, सजाति और स्वगत भेद से शून्य है और विजाति से रहित ऊपर ही दे दिए। आद्यंत विहीनत्वात् नित्यम, उत्पत्ति नाश से रहित होने से जो नित्य है। अक्रियत्वात् ध्रुवम, क्रिया से रहित होने से जो ध्रुव है, अटल है। कूटस्थम निष्कलम निरवयवम, ऐसा जो कूटस्थ है, निष्कल, कला यानी अवयव से रहित है, और निरवयव। अप्रमेयम यानी फल व्याप्ति रहितम, वृत्ति व्याप्ति, तो वृत्ति व्याप्ति का विषय तो बनता है, वृत्ति की व्याप्ति, वृत्ति का संबंध तो बनता है, किंतु फल व्याप्ति से रहित है। अरूपम, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इति श्रुते है, क्योंकि श्रुति प्रमाण है, शब्द से रहित, स्पर्श से रहित, रूप से रहित, अव्यय है। न चक्षुषा गृह्यते इत्यादिश्च, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देश देवैर तपसा कर्मणा वा, ऐसा भी मंत्र है। तो तप से रहित, हाँ इसमें चक्षु के द्वारा गृहित नहीं होता, किसी भी तपस्या से भी नहीं, केवल जो है आत्म विषयणी बुद्धि के द्वारा जिसका ग्रहण होता है। भाई अनुभव स्वसंवेद्य है ना, किसी का विषय नहीं बनता वो, अतः अव्यक्तम, इसलिए अव्यक्त है क्योंकि किसी भी इंद्रिय से गृहित नहीं होता। वाग अगोचरता मां अनाख्यम इति, वाणी का विषय नहीं इसलिए कह दिया अनाख्यम, यानी नाम शून्यम, नाम से रहित है। और प्रवृत्ति निमित्ता नाम जाति गुण क्रिया संबंधा नाम अभावात, क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति के ये निमित्त है। शब्द जो है, कोई भी शब्द अर्थ का बोध कराएगा, इन निमित्तों को लेकर के ही कराएगा। ये निमित्त जहाँ नहीं है, जहाँ कोई गुण नहीं है, तो नील पीत नहीं कह सकते। कोई जाति नहीं है तो ब्राह्मण है, गाय है, ऐसा नहीं कह सकते। क्रिया नहीं है तो लेखक, पाचक, वाचक, ये सब नहीं कह सकते। संबंध नहीं है तो राजा का लड़का है, राजा का नौकर है, इसका ये है, उसका वो है, ऐसा नहीं कह सकते। और प्रसिद्धि, लौकिक प्रसिद्धि भी नहीं है, इसलिए किसी शब्द से हम बोल ही नहीं सकते, है ना, किसी शब्द से बोल नहीं सकते। शक्ति वृत्ति से तो नहीं बोल सकते। अव्ययम न व्यति इति अव्ययम, जिसका कभी व्यय क्षय नहीं होता, इति अव्ययम अपक्षय रहितम। ज्योति स्वयं प्रकाश रूप है, परा प्रकाश्यम, दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। किंचिदिदम, कुछ तो है भाई, हमारा ही स्वरूप है, नहीं है ऐसा कैसे कहोगे। किंचिदिदम, कुछ तो है,
इस तरह से अपरोक्षम चकास्ति, एकदम अपरोक्ष रूप से ऐसे उसका प्रकाशन होता है। चकास्ते चकास्ति प्रकाशते प्रकाशित होता है। निश्चलतया तत्र बुद्धेश स्थापनार्थम, निश्चल रूप से हमारी बुद्धि उसमें स्थित हो, इसलिए स्पष्ट रूप से उसका स्वरूप भान हो, इसके लिए और जगह जगह जो श्रुतियों में कहे गए विशेषण उन सबको यहाँ ला करके बता रहे। तत्र बुद्धे स्थापनार्थम तत्र तत्र श्रुत्युक्तानि तावंती विशेषणानि पुनरः, उन जगह जगह श्रुतियों में कहे गए उन सभी विशेषणों को फिर से बता रहे हैं। ज्ञातुम ज्ञात्री ज्ञान ज्ञे शून्यम त्रिपुटी रहितम, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे से शून्य, त्रिपुटी से रहित। तत्र हेतु त्रिपुटी क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत है। अनंतम परिच्छेद त्रय शून्यम, देश काल वस्तुकृत परिच्छेद से रहित। भाई जो सब जगह है तो देश का परिच्छेद नहीं, हर एक काल में है तो काल का परिच्छेद नहीं, सर्वात्मक है इसलिए वस्तु परिच्छेद नहीं। अतः निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक है, कोई विकल्प है ही नहीं उसमें। केवलाखंड चिन्ह मात्रम, केवल अखंड चिन्ह मात्र रूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान रूप है। सर्वोपाधि संबंध विधुर अपरिच्छिन्न ज्ञानैक रूपम, सभी उपाधियों के संबंध से रहित अपरिच्छिन्न एक ज्ञान स्वरूप ही है ऐसा परम तत्व। इसको विद्वान लोग बुधा विदुः, विद्वान लोग जानते हैं। स्वात्मत्वेन अहेयम, हमारा ही स्वरूप है इसलिए हे नहीं, परित्याज्य नहीं, त्यागने योग्य नहीं, अनुपादेयम, और हमारा ही स्वरूप इसलिए ग्रहण भी नहीं कर सकते। मनोवाचाम अगोचरम, मन और वाणी का विषय नहीं, यतो क्योंकि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसा श्रुति कहती थी। श्रुते ही अप्रमेयम श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृत मनोवृत्ति व्याप्यम, श्रवण मनन निधिध्यासन से संस्कृत जो मन है, बारंबार श्रवण मनन करने से जो इस एकदम विशुद्ध मन हो जाएगा। भाई जिस चीज़ का आप विचार करो, अलग अलग चीज़ का विचार करने से अलग अलग उन सभी चीज़ों में गहराई मिलती जाती है। जो जिस चीज़ में विचार करता है उसी चीज़ में वो महारत हासिल कर लेता है, एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसे ही है, आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो धीरे धीरे उसका जो है स्वरूप प्रकट होने लगता है, फिर हम जानने लगते हैं। तो श्रवण मनन निधिध्यासन से संस्कृत जो मन है, इसके संस्कार से युक्त जो मन है, उसकी मन उस ऐसी मनो की वृत्ति, मनोवृत्ति व्याप्य, मनोवृत्ति के द्वारा व्याप्य है, वृत्ति का संबंध बनता है। अनाद्यनंतम, आदि और अंत से रहित, काल देश परिच्छेद शून्यम, देश काल परिच्छेद से रहित, अतः पूर्णम, इसीलिए वह पूर्ण है। और महन मह, महत से भी महत, महत यानी सूर्य, बहुत महान, सूर्यादि भासकम मह ज्योति, सूर्यादि का भी प्रकाशन करने वाली ज्योति स्वरूप है, ऐसा ब्रह्मेति तत्पदार्थ शोधनम। इस तरह से यहाँ तत्पदार्थ का शोधन कर दिए, उपाधि में मिथ्यात्व को बता करके शुद्ध तत्पदार्थ को बता दिए, उपाधि को हटा करके शुद्ध रूप बता दिए परमात्मा का। पदार्थों शोधयित्वा, अब त्वम पदार्थ का भी पूर्व में शोधन किया गया, तीनों प्रकार के अवस्थाओं से रहित, और तत्पदार्थ का भी शोधन कर दी, दोनों जगह एक ही चीज बच गई, चैतन्य मात्र। इसलिए वाक्यार्थम वक्तुम आरभते, वाक्यार्थ जीव ब्रह्म की एकता, उसको बताने के लिए अब यहाँ पे आरंभ कर रहे। श्लोक नंबर 243 देखिए, तत्वम इत्यादिना। तत्वं पदाभ्याम अविधीयमानयोः ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदित्थम् श्रुत्यास्तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् गेकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः।
तत्वम पदाभ्याम अविधीय मानयो हो। तत्वमसि में तत्पदार्थ और तत्पद और त्वम पद उनके द्वारा जो बताए गए, तत्पद के द्वारा तो ब्रह्म कहा गया, त्वम पद के द्वारा आत्मा यानी जीवात्मा कहा गया। तो उन दोनों का जब हम शोधन कर दिए, क्योंकि जो उपाधि वाला रूप है वो ठीक नहीं है। औपाधिक रूप तो उसमें नाना प्रकार के धर्म दिख रहे हैं, इसलिए उसका शोधन कर दिया गया, उपाधि में मिथ्यात्व को बता दिया गया। तो शोधित करने पर यदित्थम श्रुत्यास, जो इस प्रकार का रूप बचा, शुद्ध रूप, उसमें एकत्व श्रुति ने बताया। तो श्रुत्या तयोस तत्वमसि इति सम्यक, तत्वमसि इस श्रुति के द्वारा छांदोग्य उपनिषद में 9 बार पिता ने जो है पुत्र को उपदेश दिया। आरुणी उद्दालक ने श्वेत केतु को उपदेश दिया था। तो बस उसी श्रुति के द्वारा, जो श्रुति है ना, केवल उनको नहीं बल्कि सभी जिज्ञासुओं को उपदेश दे रही, वही तुम हो। तो तत्वमसि श्रुति के द्वारा तयो सम्यक एकत्वम प्रतिपाद्यते मुहुः, उन शोधित तम तत्पदार्थ और तम पदार्थ के एकत्व का सम्यक अच्छी तरह से संशय विपर्य रहित बारंबार उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। यानी जो वो दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। शोधित कर दे फिर एक हो गए। जैसे घटाकाश महाकाश, उपाधि को हटा दो तो घटाकाश ही महाकाश है। टीका में देखिए, तत्वमसि इत्यत्र, तत्वमसि ये जो श्रुति है वहाँ 3 पद आए, तत्त्वम असि। तो तत्पदेन त्वम पदेन च जगत कर्तृत्वादि विशिष्टत्वेन जागृदादि अवस्था विशिष्टत्वेन च विधीयमानयो। पहले त्वम पदार्थ के द्वारा, त्वम पद के द्वारा क्या कहा गया? त्वम पद से कहा गया जो माया से विशिष्ट है, इसलिए सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पूरे जगत की रचना करता है, सभी प्राणियों का पालन करता है, संहार करता है, निग्रह अनुग्रह करता है। तो जगत कर्तृत्व आदि विशिष्टत्व, जगत कर्तृत्व से, कर्तृत्व धर्म से जो विशिष्ट रूप से बताया गया, पूरे जगत को बनाता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसा बताया गया। और जीव को बताया गया कि जागृत आदि अवस्था विशिष्टत्व, जो 3 अवस्थाओं का अनुभव करता है। जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करता है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषय का अनुभव करता है, गहरी निद्रा में गाढ़ मूढ़ हो करके सो जाता है ना, कुछ भी सांसारिक विषयों को नहीं देखता, अज्ञान को ही केवल जानता है वहाँ पे। इस तरह से 3 अवस्था से विशिष्ट, नाना प्रकार के सांसारिक धर्मों से विशिष्ट रूप से जो कहा गया जीव, और जगत के कर्ता रूप से कहा गया जो ईश्वर, तो कहा गया मतलब शक्त्या बोध्य मानयो, शक्ति वृत्ति के द्वारा। एक शक्ति वृत्ति होती है, एक लक्षणा वृत्ति होती है। बाल्यावस्था से ही हम लोग जब शब्द सुनते हैं, शब्द सुनते सुनते जो है मालूम पड़ जाता है कि इस पद का यह अर्थ है। जैसे कोई बच्चा बारंबार सुना, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया, ले बेटा चॉकलेट खा ले, 4-6 बार बोला तो उसको मालूम पड़ गया इसका नाम चॉकलेट है। तो पिता बोले क्या चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तो पहले तो चौको 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 ऐसे बोलेगा, फिर सही से बोलने लग जाएगा चॉकलेट चाहिए, ऐसे बोलने लग जाएगा, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया कि चॉकलेट शब्द का ये अर्थ है। ऐसे फिर और कोई चीज़ है, कोई खिलौना है, कोई कार आदि है, खिलौना कोई है, वो बताएंगे ये जो है खिलौना है। हाँ, इसी प्रकार और भी पूछते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, देखो ये आँख है, ये आँख है, एक नाक है। फिर धीरे धीरे जो है समझ जाता है, फिर बोले आँख किधर है, तो अपने आँख को दिखाएगा, नाक किधर है। तो बारंबार सुन करके जो शब्द का अर्थ हमें जाने, एक शब्द की शक्ति को ग्रहण कर लिए कि शब्द जो है किस अर्थ का प्रकाशन कर रहा है, इसको कहते हैं शक्ति वृत्ति।
तो शक्ति वृत्ति के द्वारा तो हमें यही मालूम पड़ रहा है, क्योंकि सर्वत्र लोक में भी प्रसिद्ध है, भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने संसार बनाया। बाल्यावस्था से ही तो सुन रहे हैं, शास्त्र पढ़ोगे यहाँ भी वही कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति सब करने वाला है। तो शक्ति वृत्ति के द्वारा एक जगत कर्ता रूप से कहा गया और एक तीनों अवस्थाओं से विशिष्ट कहा गया। तो बोध्यमानयो ब्रह्मात्मनो हो, ऐसा जो ब्रह्म और आत्मा है, आत्मा यानी जीवात्मा, तो ब्रह्म च आत्मा च ब्रह्मात्मानो तयो, ऐसे जो है यानी ईश्वर जीवयो, ईश्वर और जीव का इस प्रकार से इत्थम यानी पूर्वोक्त प्रकारेण शोधितयो, पूर्वोक्त प्रकार से जब शोधन कर देंगे, उपाधि में मिथ्यात्व को जान करके औपाधिक धर्मों को मिथ्या समझ लिए, इसलिए कोई धर्म नहीं। जैसे कोई किसी आदमी को बहुत बड़ा समझ रहे थे, बहुत दिखावा भी कर रहा था, है ना, दिखावा क्या कर रहा था, बहुत अच्छा कोट पहन के आता था, कोई किराए की गाड़ी लेके कभी आ जाता था, बाद में मालूम पड़ा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो औपाधिक जो धर्म है, ऐसे ही हमारे अंदर भी जो ये चीज़ें हैं ना, विचार करो तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें ये कुछ भी नहीं है। ये कई लोग जो है कहते हैं भाई संसार सत्य मान के रखे, कोई बोले तो देखो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब संसार मिथ्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमेशा के लिए ये रहने वाला है नहीं, एक जैसा बदलते रहता है ना। कोई चीज़ जो बदलने वाली उसे आप सत्य नहीं कह सकते, बदलने वाली चीज़ को सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य तो उसे ही कहा जाएगा जो हमेशा एक जैसे रहे। हमेशा एक जैसे दिखा दो आप संसार को, नहीं दिखा सकते, बदल रहा है, परिणामी है, नष्ट होता है, फिर उसे सत्य कैसे कहोगे? सत्य का लक्षण घटना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि संसार के पदार्थों में व्यावहारिक सत्ता, व्यवहार काल में काम देते हैं। भूख लगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगी पानी पीना पड़ेगा। व्यावहारिक सत्ता तो हम भी मान रहे, कोई भी मानेगा, कोई भी वेदांत का विद्वान मानेगा, लेकिन पारमार्थिक सत्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि वियोग होता है इनका। इसलिए जब कहा जाए कि जगत मिथ्या है, तो आप बस यही समझिए कि पारमार्थिक नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है ना। भाई हमारे वासनाओं पे चोट पहुँचे, चलो ठीक ही है, तो भाई हमारी वासनाएं संसार की हटे, इसको कोई दिल में हृदय में नहीं रखे कि अरे कैसा बोलते, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भाई हमारी अज्ञान दूर करने के लिए तो बताना ही पड़ेगा, यही तो माध्यम है, नहीं तो कैसे। अब हम ये बोले संसार सत्य है, सत्य है, सत्य है, फिर आप भी तब भी आप बोलोगे अरे वहाँ भी जो है सत्य सुन रहे थे, यहाँ भी सत्य सुन रहे, क्या हमें अंतर मिला? वास्तविकता तो कुछ मिल नहीं रही है। इसलिए यहाँ पे जो शोधन करने का मतलब ये होता है कि उपाधि के द्वारा जो धर्म प्रतीत हो रहे हैं वो मिथ्या है, उपाधि ही मिथ्या है, इसलिए वो धर्म भी मिथ्या है। इस प्रकार से जब हम शोधन कर देंगे तो केवल चिन्ह मात्र बच गया। देखो इसीलिए बात को देखो, इत्थम यानी पूर्वोक्त प्रकारेण शोधितयोः तत्त्वमसि इति श्रुत्या तयोः केवल चिन्ह मात्रयोः। तत्त्वमसि श्रुति के द्वारा उन जीवात्मा और ईश्वर में जो कि चिन्ह मात्र बच गए, शोधन कर दिया तो उनका एकत्वम एवं एकत्व को ही बारंबार श्रुति बताती। मुहु यानी बारंबार, नवकृत्व 9 बार, नवकृत्व यानी 9 बार बताया। पंचकृत्व कहेंगे तो 5 बार, षटकृत्व यानी 6 बार, तो नवकृत्व यानी 9 बार बताए, 9 टाइम्स। छांदोग्य तो बताया गया एतादृशयो भेदे माना भाव। इस प्रकार के जो शुद्ध चैतन्य है उसमें भेद होने में कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि दोनों ही चिन्ह मात्र रह गए। इसलिए भेद में प्रमाण नहीं होने से सम्यक प्रतिपाद्यते, सम्यक रूप से प्रतिपादन किया गया एकत्व को। तदैक्यम इति उत्तरेण संबंध, वह ऐक्य जो है
हाँ, वह ऐक्य जो है वास्तविक है, तात्पर्य रूप से श्रुति में कहा गया है। आगे के साथ संबंध है, अगला श्लोक देखिए। तो कहाँ पे एकता बताई गई, अब ये दिखा रहे हैं। ऐक्यम तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः निगद्यतेऽन्योन्य विरुद्ध धर्मिणोः खाद्योत भान्वोरिवराज भृत्ययोः कूपाम्बुरास्योः परमाणुमेर्वोः ऐक्यम तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः। ये जो एकता बताई गई जीव और परमात्मा की, वह लक्षित में एकता बताई गई। उपाधि के धर्मों का निरसन करके, उपाधि का निराकरण करके जो शुद्ध लक्षित हो रहा है उसमें एकता बताई गई। वाच्य में एकता नहीं। वाच्य में कैसे एकता नहीं, पहले ही बताया हो। उपाधि को लेकर के एकता तो कहीं कर नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे कोई आदमी अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, तो वह अमीर व्यक्ति, उसके पास धन है, पैसा, सारी चीज़ें हैं, तो और गरीब है, उसके पास नहीं है। तो उन वस्तुओं को लेकर के अगर समानता देखना चाहो तो बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि वस्तु को लेकर के तो भेद दिखेगा। हाँ, तो उसमें भेद दिखाई पड़ेगा आपको। इसलिए वाच्य में एकता नहीं। शब्द शक्ति के द्वारा जो बोध हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए कितना भेद है। किसी व्यक्ति को कहा अरे तुम ईश्वर हो, बोले क्या मजाक उड़ा रहे हो, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ और आप बता रहे ईश्वर हो। ईश्वर तो पूरे संसार की रचना करने वाला है, और मैं बेचारा, हाँ, कौड़ी का मारा, ऐसे बोलेगा, अपनी समस्या को बताएगा आपके पास। तो इसलिए कुल मिला के वाच्य में एकता कभी नहीं समझना। वाच्य में एकता हो नहीं सकती, है ना। ऐक्यम तयोर्लक्षितयोर न वाच्ययोः निगत्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो। जो वाच्य है परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान, एक अल्पशक्तिमान। एक अपने स्वरूप को जानता है और एक बेचारा भूला हुआ है। जैसे कोई एक आदमी है शांति से कमरे में बैठा हुआ है और दूसरा जंगल में भटक रहा है, तो दोनों में तो अंतर है। एक शांति से बैठा है और एक कमरे में भटक रहा है। तो परस्पर जो विरुद्ध धर्म वाले हैं, धर्मी है, उनमें एकता नहीं बताई गई। जैसे खाद्योत भानुवो, खाद्योत का प्रकाश जुगनू, जुगनू का प्रकाश बिल्कुल जरा सा होता है, और सूर्य का प्रकाश कितना ज़्यादा है बताओ। उन दोनों में कैसे एकता कर लोगे आप। राजभृत्यो, राजा का ऐश्वर्य कितना ज़्यादा है, और नौकर, नौकर के पास कुछ भी नहीं, परेशान है। कूपाम्बुरास्यो, कूप का जल और अम्बुराशि यानी समुद्र। इसका जल, कूप में थोड़ा सा जल है, समुद्र में बहुत ज़्यादा जल है। परमाणु मेरुओ हो, परमाणु कितना छोटा है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सुने होंगे आप लोग। ऐसे यहाँ पे भी शास्त्र में परमाणु, द्विणुक, त्रिणुक, चतुरणुक, त्रिणुक से दिखाई पड़ता है। जो हमारी खिड़की के जाले में सूर्य प्रकाश आने पर जो दिखता है उसको कहते त्रिणुक। वो त्रिणुक का 6 टुकड़ा करने पर उसको परमाणु कहा जाता है ना। उसका 6 टुकड़ा किए तो परमाणु हुआ। तो 6 परमाणु मिलकर के त्रिणुक बनते हैं, वो त्रिणुक हमको दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से तो परमाणु में और मेरू पर्वत में कितना महान अंतर है, तो दोनों में एकता कर पाओगे क्या। इसी प्रकार वाच्य जो तत्व है,
सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट, अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट, उनमें कभी एकता करने की कोशिश नहीं कर लेना। वहाँ एकता की कोशिश नहीं करना। हाँ, उपाधि का निराकरण, जैसे बताया हूँ पहले भी कि कोई जो है एक राजा था और एक महात्मा जी थे, घोड़ा पाल के रखे थे। अब राजा जो है वेदांत का रसिक है, तो महात्मा जी के पास सोचा कि चलो जीव ब्रह्म से अभिन्न कैसे है, ये राजा के अंदर भारी जिज्ञासा हुई। और जब व्यक्ति को जिज्ञासा ज़्यादा हो जाती तो वह किसी भी समय चल पड़ता है। बहुत जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा हृदय में सूल की तरह चुभने लगती है। तो जो है राजा, वो जो है शायद सब सुबह का प्रातः काल का ही समय था, वो चले गए वहाँ महात्मा जी के पास। उस समय महात्मा जी अपने घोड़े के लिए घास काट रहे थे, थोड़ा दूर दिखे मैदान में। पूछा महाराज जी का, बोले महाराज जी तो घास निकाल रहे। बोले अच्छा, अजीब महात्मा है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, हमको तो अपने काम से मतलब। गए महात्मा जी को ढूंढते ढूंढते तो मिले। सीधे राजा ने प्रश्न किया, महाराज जीव ब्रह्म से अभिन्न कैसे है? तो उन्होंने कहा दिया, तुम कौन हो? बोले मैं राजा हूँ। उनको तो महात्मा जी को पता था, जिज्ञासु थे, पहले भी आते थे। बोले तुम कौन हो? बोले मैं राजा हूँ। और मैं कौन हूँ? बोले आप घास निकालने वाले हैं। तो बोले जरा तुम अपना मुकुट हटा दो, सभी राज्य को एक तरफ रखो। अब क्या हो? बोले मैं एक मनुष्य हूँ। उन्होंने भी अपनी खुरपी फेंक दी। बोले मैं क्या हूँ, अब क्या दिख रहा हूँ? बोले आप भी मनुष्य दिख रहे। बोले बस यही बात है, जब तक मुकुट सिर पे चढ़ा हुआ है, राज्य का को की तरफ ध्यान है कि राज्य मेरा है, तो अपने आप को राजा मानते हो। किंतु मुकुट को हटा दो, राज्य को एक तरफ रखो, तो तुम एक मनुष्य को छोड़ के दूसरे कुछ नहीं हो। ऐसे ही मैं भी एक मनुष्य को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं हूँ, तो मनुष्यत्व न दोनों एक हो गए। ऐसे जीव भी चेतन और ईश्वर भी चेतन, उपाधि को लेकर के नाना धर्म दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों ही व्यापक है, तो दो तो हो नहीं सकते, एक ही है। उपाधि को लेकर ही भेद दिख रहा है। इसलिए विशिष्ट में एकता नहीं होती है, एकता जो है शुद्ध में ही होती है। इसलिए यहाँ दिखाया कि ऐक्य जो है लक्षित में है, वाच्य में नहीं समझना। वाच्य में तो आपको बहुत विरोध दिखेगा, एक सर्वज्ञ एक अल्पज्ञ है ना। इसीलिए कई लोगों को बताने पे नाराज भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ईश्वर से अभिन्न कैसे हो सकता है? ईश्वर कहाँ बताओ अपनी महिमा में है, उसको कोई दुख नहीं है क्या है? और हम लोग कितने दुखी होते हैं और आप ईश्वर बोल देते हो। ये तो वही है कि जले पे नमक छिड़कना, ऐसे नाराज होते हैं। तो भाई वे जले पे नमक नहीं छिड़क रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। वास्तविकता तो यही है। तो यहाँ पे इसलिए ऐक्य वाच्य में आप नहीं मानना। वाच्य में कभी भी आप लोगे तो विरोध तो आपको भी दिखेगा, किसी को भी दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। उपाधि से दृष्टि को हटा करके ही एकता को देखी जा सकती है। घटाकाश, घट में दृष्टि है, घटाकाश इतना छोटा है, महाकाश कितना बड़ा है, तो वहाँ उसको लेके एकता कैसे कर सकते हो? इसलिए लक्षित में एकता मानना है, वाच्य में एकता नहीं। शब्दार्थ जो है वाच्य कहते हैं उसको, उसमें एकता नहीं। इस तरह से टीका जो है अब कल करना ही ठीक रहेगा। आज का यही विचार पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।